जो 1 साल से पार्क बने हुए थे, 6 महीने से पार्क बने हुए थे, उनके उद्घाटन नहीं होने दे। और सरकार बनी नहीं है, सरकार बननी और एलजी फीते काट दे उड़ रहा है। तो ये डबल इंजन की सरकार का करिश्मा है। नमस्कार, मैं सगुन चौरसिया, मॉडर्निस मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं दिल्ली के विकास पर। दिल्ली में जब कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी की सत्ता में एंट्री हुई, जिसने 2 बार सरकार बनाई, जिसके बाद अब फिर बीजेपी की डबल इंजन की 27 साल बाद वापसी हुई है। तो चलिए जानते हैं शीला दीक्षित के समय पर दिल्ली में क्या बदलाव आए, उसके बाद फिर केजरीवाल ने किस हद तक दिल्ली में कमान संभाली और अब रेखा गुप्ता से दिल्ली वासियों को क्या उम्मीदें हैं। मैं इस समय दिल्ली के राजीव चौक मौजूद हूं, तो चलिए जानते हैं दिल्ली वासियों से कि पिछली सरकार से क्या क्या बदलाव आए थे और अब रेखा गुप्ता की सरकार से उन्हें क्या क्या बदलाव की उम्मीदें हैं। सर, आपका नाम? हरेश। सर, जैसा कि दिल्ली में विकास की बात हो रही है, तो पहले कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित थी, उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी आई और अब बीजेपी की सरकार है 27 साल बाद वापस। तो आपको क्या लगता है कि पिछली सरकारों में और अब की सरकारों में क्या फ़र्क होगा और कहाँ तक विकास और आगे बढ़ पाएगा या कहाँ तक उन्होंने पीछे किया? अब डबल इंजन की सरकार है, अब तो विकास और तेज होगा। दुनिया देखेगी, भारत उभरता हुआ देश है, भारत की दिल्ली की राजधानी उभरेगी, दुनिया के नक्शे में आने वाली है। यमुना पे काम शुरू हो चुका है और भी फ्लाईओवर बनने मंजूरी मिल रही है और भी अच्छे काम हो रहे हैं। केजरीवाल सरकार में क्या कमियां थी या क्या अच्छाइयां थी? वो हर मोर्चे पे विफल रही थी, बुरा हाल हो गया दिल्ली का। अब ये आयुष्मान कार्ड योजना लागू हो रही है और हर सेंटर की योजना जितनी है सब लागू होगी और विकास ज्यादा, इससे कई गुना ज्यादा होगा। और बताया जा रहा था कि शीला दीक्षित के टाइम पे भी उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया था दिल्ली में। इतना नहीं हुआ था, उसमें घोटाले भी हुए थे, मगर अब विकास होगा, सही तरीके से होगा, सही तरीके से हो भी रहा है और शुरू हो गया है और आने वाले समय में और तेज होगा। एक बहुत अच्छी रकम दी है दिल्ली बजट को, विकास तेज होगा। तो आपको लगता है कि सीएम रेखा गुप्ता सारी चीजों पर खड़ी उतर पाएंगी, दिल्ली की सारी और हर मोर्चे पे सफल रहेंगी और डीडीए भी अच्छा काम करेगा और पहले से सारे मंत्री और विभाग एक्टिव हो रहे हैं। आने वाले समय में आपको चेंजिंग दिखाई देगी। सर, जैसा कि दिल्ली में जो महिला की बस सुविधा है वो बंद होने वाली है, सीएम रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है, तो आपको क्या लगता है कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? सुविधा बंद नहीं होगी, थोड़ा सिस्टम चेंज होगा। वो बनेंगे, लेडीज के वो बनेंगे, कार्ड बनेंगे, वो जिससे दिल्ली की लेडीज को फायदा मिलेगा। सर, ये सही है या गलत है कि सिर्फ दिल्ली की महिलाओं को सुविधा देना, ये सही है कि गलत है? सही है, बिल्कुल सही है। दिल्ली की महिलाओं को मिलना चाहिए। जिसका दिल्ली का आधार कार्ड होगा उसी को बस में वही सफर कर पाएगी। बिल्कुल सही है। और महिला जो 2500 की योजना थी वो भी, उस पर भी काम चल रहा है, आने वाले समय में वो भी होगी और विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री एक्टिव है, मैंने देखा है वो ध्यान से, मैं 1.5 महीने से देख रहा हूँ। दिल्ली उनकी टीम भी एक्टिव है। सर, आपको लगता है कि पिछली सारी सरकार कांग्रेस बीजेपी सबसे अच्छा ठीक ये बीजेपी की डबल इंजन की सरकार काम कर? बिल्कुल डबल इंजन की सरकार, सेंटर का साथ मिलेगा और उपराज्यपाल से भी तालमेल है और नया मेयर आने वाला है, वही बीजेपी का होगा, विकास होगा ही होगा। शुक्रिया सर आपका। सर, आपका नाम? मेरा नाम दिलीप। सर, जैसा कि आज दिल्ली के विकास पे बात होती है, तो शीला दीक्षित के टाइम पे कितना विकास हुआ और उसके बाद आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई सत्ता में, उन्होंने 2 बार सरकार बनाई, उसके बाद फिर अब 27 साल बाद बीजेपी की एंट्री हुई है। तो आपको क्या लगता है कि शीला दीक्षित के टाइम पे या आम आदमी पार्टी की अब बीजेपी के टाइम पे कहाँ तक विकास हो सकता है और क्या कमियाँ थी, क्या अच्छाइयाँ थी? देखो, पहले तो जो है ना, मैं देशवासियों को अम्बेडकर की जयंती की वो देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं। और जो आप काम के कंपेयर कर रहे हो, देखो दिल्ली के अंदर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत काम किया था, मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री होते थे। फिर उसके बाद आई शीला दीक्षित सरकार, शीला दीक्षित ने भी अच्छा काम किया था, हम उसकी बुराई नहीं कर सकते शीला दीक्षित के, हम भारतीय जनता पार्टी से हैं, मगर शीला दीक्षित ने भी अच्छा काम किया था काफ़ी। मगर जो ये बीच में जो केजरीवाल आया था, इसने दिल्ली का पूरा बेड़ा गर्क करके रख दिया। सबसे पहला काम तो इसने जो पेरिस बनाने के सपने दिखाए थे वो महा गलत था। पेरिस बनाया था इसने अपना महल, ठीक है ना। जमुना यूं की यूं पड़ी थी, सीवर लाइनें पूरी खराब पड़ी, पूरी दिल्ली का जो है ना कूड़े का ढेर कर दिया था। कूड़ा उठाएंगे, एमसीडी दे दो, कूड़े के ढेर यूं क्यों रह गए थे। अब आई है भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद सरकार, तो मेरे हिसाब से देखो 2 महीने में जो मैं आपके माध्यम से देख रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आपके चैनल और यूट्यूब चैनल और
न्यूज चैनल के माध्यम से देख रहा हूँ, जमुना जो है ना 2 महीने में साफ हो गई, जो 11 साल में साफ नहीं हुई थी। ठीक है ना। आप रोहतक रोड पे चले जाओ, रोहतक रोड पे जो है ना क्या नाम मंगोलपुरी, और उसके बाद आगे जाके है ना पूरी बरसात नहीं, पूरे कम से कम 6 महीने तक पानी भरा रहा था, जब बरसात होने के बावजूद वहां पे काम शुरू हो गया, नाले बन गए, रोड बन रहे हैं। पर सर केजरीवाल सरकार ने भी स्कूलों की स्टडी एजुकेशन लेवल पे बहुत अच्छे काम किए, महिलाओं के लिए बसों के लिए बहुत अच्छे काम किए, तो हम उसको अभी अभी बस का मैं बताता हूँ। अभी मैं जो है ना डीटीसी जो वाली बस होती है, जो हरी वाली, दूसरी डीटीसी की नहीं, हरी, उसमें मैं बैठ गया हूँ। वो बस बेहतर है जो वो उसमें चल रही है कॉन्ट्रैक्ट से। डीटीसी की बस लाल बस जो है और वो हरी बस है, वो बस तो सारी खराब हुई पड़ी है। कौन सी खराब है? अभी मैं बात कर रहा था कंट्रैक्टर से, और उससे बात कर रहा था जो बस सारी, मैंने बसों का हालत क्या होगा, बसें सारी खराब है। ये कुछ हमारी ये बसें कॉन्ट्रैक्ट में चल रही है, ये थोड़ी सही है क्योंकि उसकी रिपेयरिंग होती रहती है, क्योंकि सरकार ने रिपेयरिंग नहीं कराई वो डीटीसी बसें। वो शीला दीक्षित की टाइम की बसें सारी लाल वाली एसी, और क्या नाम वो हरी वाली जो डीटीसी, एकदम कवाड़ा हो रखी है बस। वो इसने कहाँ बसें लगाई बताओ? एक भी बस बताओ। और जो लीली वाली जो बसें चल रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है। दिल्ली के अंदर जो कारण कूड़ा उठाने का जो सारा काम है वो शहरी विकास मंत्रालय से हो रखा है। जो कंप्यूटर वाले जो कूड़े बन रखे हैं, नगर निगम इनकी सरकार है। जितने भी गाड़ियां चल रही हैं और सब है, सारा जो शहरी विकास मंत्रालय सेंटर जो मोदी के अंडर के उसमें आता है, वो काम कर रहा है। तो इसने करा क्या है इसने? और सर एजुकेशन लेवल पे देखा जाए तो एजुकेशन लेवल पे ये कह रहा था कि क्या नाम जो केजरीवाल कह रहा था कि हमारे है ना इतने बढ़िया स्कूल हैं कि विदेशों से लोग पढ़ने आ रहे हैं। फिर इसने बाद में एक स्कीम लेके आया था चुनाव से पहले, क्या लेके आया था? हम बाहर भेजेंगे। अब जब तेरे स्कूल के अंदर जब बाहर से पढ़ने आ रहे तो तू यहाँ के लोगों को बाहर क्यों भेज रहा है भाई? यहाँ के स्कूल में पढ़ा ना, 5 स्टार बनाया। तो ये दोहरी नीति थी उसकी, बेवकूफ बनाने जनता को। तो जनता समझ बैठी थी, जनता ने उखाड़ के फेंक दिया। तो सर आपको लगता है कि 27 साल बाद बीजेपी जो काम अधूरे रहे हैं उन्हें पूरा कर पाएगी? बिल्कुल। देखो, आप डबल इंजन की सरकार देख लो यूपी में। मैं आज से अभी 6-7 साल हुए हैं सरकार, मैं 10 साल पहले गया था हरिद्वार, तो मेरे को कितना टाइम लग गया था। अब मैं तो दिन के अंदर माता जी का ध्यान तो, मैं दिन के अंदर 2 बजे बस अड्डे से बैठा। मैं तो सोचता यार 11-12 बज जाएंगे, उन्होंने तो 5:30-6 बजे गाड़ी लगा दी, 3.5-4 घंटे के अंदर। वो जो परिवहन निगम की होते है उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश की, तो काम दिल्ली के अंदर उसी माध्यम के उससे होला हूँ। अब वहाँ डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पे भी डबल इंजन की सरकार है दिल्ली के अंदर, तो काम बड़ी तेजी से होगा। जहाँ डबल इंजन की सरकार होती है वहाँ बड़े तरीके से काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये सेंट्रल गवर्नमेंट से तो लड़ता रहा है केजरीवाल, एलजी काम नहीं करने दे रहा, मोदी काम नहीं करने दे रहा, क्या नाम वो मंत्री काम नहीं करने दे रहे भारतीय जनता। और इसका काम ही क्या था? इसका काम था जब आया था धरने पे बैठ गया। धरने पे बैठना, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, इल्जाम लगा रहा है हमें काम नहीं करने दे रहे। अबे जनता ने तेरे को चुना था तो किस लिए चुना था? सर पर ये दिल्ली की सबसे बड़ी स्कीम जो थी महिलाओं के लिए बस सुविधा जो फ्री थी, वो रेखा गुप्ता आप खत्म करने जा रही है। उन्होंने ऐसा ऐलान खत्म नहीं कर रही मैडम, आप गलत बोल लो। वो एक है ना पास कार्ड बना रहे हैं। सर वो दिल्ली सिर्फ दिल्ली वासियों के लिए बनाया जा रहा है। तो दिल्ली वासियों के लिए बनाएंगे, दिल्ली के लिए। पर सर ये तो फिर दोहरी राजनीति हो गई। फिर तो वो दिल्ली वाले चुनाव वोट देंगे उनको, तो वो दिल्ली वालों को सुविधा देंगी। तो दिल्ली जो बाहर से लोग आएंगे उनका क्या काम बताओ दिल्ली के अंदर? सर क्यों दूसरे स्टेट से भी तो लोग आते हैं। मैं हूँ, जैसे मैं यूपी से हूँ, मैं दिल्ली में पढ़ने आ रही हूँ, तो मैं उस सुविधा का फायदा उठा सकती हूँ ना। और मैंने उठाया भी है, अब वो बंद होता जा रहा है, तो ये तो एक देखो सारा माध्यम चलता है वोट से। आप दिल्ली के, अगर आप दिल्ली में आ रहे हो तो दिल्ली के निवासी बनो, दिल्ली का आप वोटर आईडी बनो। तो दिल्ली के जो वोटर आईडी होता है, वोटर डालता है, उसे फायदा मिलना चाहिए या किसी और को मिलना चाहिए? आप मुझे ये बताइए पत्रकार मैडम जी। तो कहने का मतलब है जो वोट करता है उसे तो सुविधा मिलेगी ना। ये अब तो ऐसे आप भी बोलोगे मैं वहां से आ रहा हूँ, मुझे 2500 रुपये दे दो। 2500 रुपये बताओ किसको मिलेंगे बताना? जो यहाँ का वोटर है उसी को मिलेगा ना 2500 रुपये। तो वही बात लागू होती है उसी चीज के अंदर। आप अपने उससे सोचो, आप दूसरे स्टेट से आगे, एक तो आप यहाँ घूमने आओगे, यहाँ की वो सारा लुफ्त उठाओगे, फिर तुम्हारे को फ्री भी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो बाद में फिर आप वो भी बोलोगे मुझे 2500 रुपये भी चाहिए। तो दोनों चीज का देखो मिला के देख लो। तो जो वोटर होता है ना, वोटर को फायदा मिलना चाहिए। भाई वोट डाल रहा है जनता, उसको यहाँ का रह रहा है, यहाँ पे रह के वो मकान का हाउस टैक्स भी दे रहा है, चलने का गाड़ी अगर ले रखे तो गाड़ी का भी टैक्स दे रहा है,
अगर पैदल भी चल रहा है, अगर सीवर लाइन का जो है बिल के पानी के बिल के अंदर नीचे छोटा सा है ना लिख के आता है, इसका बिल इतना है सीवर लाइन का। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है सीवर का भी हम जो बिल दे रहे हैं, तो यहाँ का जो वोटर होगा उससे फायदा मिलेगा। और दिल्ली के अंदर 27 साल बाद सरकार आई है, मैंने काम देखा, सारा काम आपके चैनल के माध्यम से देख रहा हूँ। जमुना साफ हो गई है, रोहतक रोड पे काम चल रहा है, और जगह काम चल रहा है। हमने यहाँ इस एरिया का क्या नाम है, परवेश वर्मा है, वो मिनिस्टर है, मेरे को नहीं बताओ कि कौन से मिनिस्टर है, मेरे ख्याल से PW मिनिस्टर है। पूरा अच्छी तरह से काम देख रहे हैं, हर MLA के साथ देख रहे हैं, मिनिस्टर के साथ। हमने सरदार सिरसा सिंह जी खूब घूम घूम के काम कर रहे हैं, इतनी सड़ी गर्मी के अंदर खूब रोड पे आधी रात को चले जाते हैं। अभी रेखा गुप्ता और क्या नाम सरदार कितने मिनिस्टर आधी रात को चले गए सब देखने के लिए काम। तो काम मेरे कहने को था, अब डबल इंजन की सरकार है, और अब ये मेयर के चुनाव आएंगे, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा, देख लेना आप। क्योंकि इनके निगम पार्षद बहुत सारे इधर आ गए, 2 वोट से ही तो जीता था ये जो ये दिल्ली का मेयर बना है, क्या नाम है इसका, महेश की चीज नाम है मेरे ख्याल से, देवनगर करोल बाग से है। तो अगर अब जो ये चुनाव ट्रिपल इंजन की सरकार मिलेगी दिल्ली को, तो धड़ल्ले से काम होगा दिल्ली के अंदर। भारतीय जनता पार्टी खूब काम कर रही है। देखो दिल्ली में नहीं, दिल्ली के अपने भारत के अंदर कम से कम 22 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। तो जनता चुन रही है ना, हम तुम जनता ही चुन रही है ना, तो जनता को पता लग रहा है काम हो रहा है, तो जब भी चुन रही है। तो ये शुक्रिया सर आपका। सर आपका नाम? मेरा नाम राकेश सिंह सोलंकी है। सर जैसा कि दिल्ली में विकास की बात हो रही है, तो बोला जा रहा है कि जो पिछली सरकारें थी और जो अब की सरकारें हैं, उनमें आपको क्या फर्क लगता है कि पिछली सरकारों ने कहाँ किस हद तक अच्छा काम किया या किस हद तक उन्होंने काम ठीक नहीं किया, या जो अब सरकार आई है 27 साल बाद वो किस हद तक अच्छा कर पाएगी? देखो, पिछली सरकार जो थी केजरीवाल की, वो एक भ्रष्टाचारी की सरकार थी, शराब माफिया की थी सरकार, भ्रष्ट सरकार थी जो जेल में गए थे। और ये सरकार एक विकासशील सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, 27 साल वापस हुई है और प्रचंड बहुमत की सरकार है। अंतर सिर्फ इतना है कि शराब माफिया केजरीवाल, उसने अपने शासन में 10 साल के अंदर प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ने नहीं दी थी। अभी ये नई सरकार जो बनी है, विकासशील सरकार, डबल इंजन की सरकार, ईमानदार सरकार, राष्ट्रवादी सरकार, इसमें 2 महीने नहीं हुए, 2 महीने के भीतर स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों की फीस डबल होने को जा रही है, और कुछ स्कूलों ने डबल से भी ज्यादा कर दी। ये है विकास दिल्ली का। दूसरा विकास ये है कि मोदी जी ने वायदा किया था दिल्ली की आम जनता से कि दिल्ली की जनता को हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, तो 50 रुपए बढ़ा दिया सिलेंडर पे। ये है डबल इंजन की सरकार का विकास दिल्ली के लिए 2 महीने के अंदर। दूसरा, जो प्राइवेट स्कूलों में स्कूलों में जूते भी आज स्कूल से ही लेने पड़ेंगे, ये है डबल इंजन की सरकार का। कॉपी, पेंसिल, किताब सब जो 150 रुपए की कॉपी मिलती थी, वो 200 रुपए की, 250 रुपए की स्कूलों से मिल रही है, और कोई सुनवाई नहीं। ये डबल इंजन की सरकार है। बिजली का विकास, केजरीवाल ने 24 घंटे बिजली दी और नो पावर कट पे थी, और पावर कट भी हुआ तो उस 30 मिनट से अगर ज्यादा पावर कट होता है तो उसका जवाब देना पड़ता था। आज कोई जवाब नहीं। प्रवेश वर्मा को लोग घुसने नहीं दे रहे। 2 महीने के शासन में ये बिजली के लिए विकास है। और बोल दे क्या है कि केजरीवाल के शासन में भी 50,000 कट लगते थे। ये नहीं बोले कि केजरीवाल के शासन में 10 साल तक फीस नहीं बढ़ी प्राइवेट स्कूलों की, और हमने 2 महीने में डबल फीस कर दी। ये है विकास दिल्ली का। महिलाओं का विकास, महिलाओं के लिए विकास है। दिल्ली के अंदर, दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे देश का हक है दिल्ली पर। दिल्ली की महिला कहीं से भी किसी भी देश की कोई बीमारी का इलाज कराने के लिए, अपने भाई से मिलने के लिए, अपने ससुराल में आने के लिए, अपने मायके में आने के लिए कहीं से भी दिल्ली आ सकते हैं। सबके लिए फ्री थी। ये क्या कर रहे हैं, ये आपने बताया ही, ये दिल्ली की महिलाओं को देंगे। सर ये तो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। दूसरा, आयुष्मान योजना का डंका बजाते थे, पूरे इंडिया में डंका बजाए। 2 महीने के भीतर आयुष्मान का कार्ड लागू नहीं कर पाए, और कर भी रहे तो 1 लाख लोगों को, जहां 2.5 करोड़ की जनता है वहां 1 लाख को आयुष्मान कार्ड देंगे। और केजरीवाल का विकास क्या था कि A to Z, चाहे वो गरीब है अमीर है, सबका फ्री इलाज था। दिल्ली के सरकारी स्कूल में सबके लिए फ्री था इलाज। वो था दिल्ली केजरीवाल भ्रष्टाचारी का शासन, और ये ईमानदार सरकार का
1 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड देंगे। उसके बाद आयुष्मान कार्ड में क्या है, अगर ओपीडी में मैं जाता हूँ, ओपीडी में टेस्ट लिख दिए, उनका कुछ होना नहीं। और केजरीवाल का क्या था, चाहे ओपीडी में आपको मेडिसिन मिली, चाहे MRI CT लगा, वो सब फ्री होगा, चाहे गरीब है या अमीर है दिल्ली का। और बाहर से भी जो दिल्ली से आते उनका भी होता था, वो केजरीवाल का था। ये ईमानदार सरकार का है। सर कहा जा रहा है कि जो केजरीवाल सरकार ने दिल्ली गवर्नमेंट स्कूलों के लिए भी बहुत कुछ किया, बट उन्होंने अब ये कहा जा रहा है कि अगर दिल्ली की एजुकेशन पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो केजरीवाल ने बाहर पढ़ने के लिए बच्चों को क्यों वो करा भेजने के वो कहा। देखो, बाहर बच्चों को लिए पढ़ने के लिए भेजा है। दिल्ली में केजरीवाल के अंदर में क्या है, सर्वोदय स्कूल है। सर्वोदय स्कूलों में अब जो बच्चा सर्वोदय स्कूल से बाहर निकल गया, वो बाहर जाएगा या नहीं जाएगा पढ़ने के लिए? बाहर जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी है, केंद्र के अंदर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। 10 साल के शासन में केंद्र सरकार ने कितने उसके क्लासरूम बढ़ाए, कितनी कॉलेज बनाई है केंद्र। और केजरीवाल ने टूटे फूटे कमरा, जो ये दिखाते डोलने आजकल, टूटे फूटे कमराओं को कि ये बनाया। अभी दिखाया था, मुझे मालूम पड़ा है कि स्विमिंग पूल भी केजरीवाल ने बनवाया था, जिसमें कह रहे हैं कि उसमें घोटाला हुआ है। बनवाया तो था, घोटाला तो बाद में निकलेगा, जैसे शराब में घोटाला निकला। दिल्ली के अंदर शराब एक के साथ एक फ्री, और सन्यासी बाबा के शासन में नोएडा में एक के साथ फ्री है। तो वहाँ क्या मिल रहा है, वो अमृत मिल रहा है उसके साथ। और दिल्ली में जो मिल रहा था वो जहर मिल रहा था, उससे दिल्ली सरकार बर्बाद हो रही थी। और नोएडा में एक के साथ एक फ्री मिलने से क्या मिल रहा है, अमृत मिल रहा है, राम राज्य आ रहा है वहाँ। तो ये है केजरीवाल की सरकार, और ये डबल इंजन की सरकारों का कमाल है। आपको क्या लगता है जब कांग्रेस की शीला दीक्षित की सरकार थी तो उसमें देश का दिल्ली का कितना विकास हुआ था। देखो, शीला दीक्षित ने, दोनों सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी और उस टाइम पे शीला दीक्षित की सरकार स्टेट में थी, वो भी कांग्रेस की सरकार थी। शीला दीक्षित जी के टाइम में कोई रोक टोक नहीं थी। ऐसी आज भी डबल इंजन की सरकार है, इसमें भी कोई रोक टोक नहीं। जब केजरीवाल की सरकार थी, तो LG ने यमुना पे कोई काम नहीं करवाया, और बिना मुख्यमंत्री बने कि LG बोल रहा है हम यमुना में सफाई का काम शुरू कर दिया। तो ये फर्क पड़ता है ना। LG ने केजरीवाल के टाइम पे नहीं काम दिया, 10 दिन के भीतर ही LG जो है पार्कों के फीता काटने लग गया। पार्कों जो 1 साल से पार्क बने हुए थे, 6 महीने से पार्क बने हुए थे, उनके उद्घाटन नहीं होने दे। और सरकार बनी नहीं है, और LG फीते काट दे रहा है। तो ये डबल इंजन की सरकार का करिश्मा है। गैस डीजल पेट्रोल के लिए कम करने के लिए बोला था, 2 रुपए बढ़ गए हैं। तो ये डबल इंजन की सरकार का करिश्मा है। दिल्ली के अंदर शराब एक के साथ एक मिलती है फ्री, वो घोटाला है। उसमें विष मिल रहा था, जिससे स्वास्थ्य गिर रहा था, सब कुछ बर्बाद हो रहा था दिल्ली के लोगों का। नोएडा में एक के साथ एक फ्री, वो राम राज्य की सरकार है, सन्यासी बाबा की सरकार है, उसमें अमृत मिल रहा है, उससे राम राज्य का विकास हो रहा है। नोएडा वाला जो एक के साथ एक फ्री, मैं बताता हूँ, ऐसे नहीं था, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं था, वहाँ ठेके प्राइवेट थे। और वो जो कोटा था वो 31 मार्च तक खत्म करना होता है, वो 1 अप्रैल से नहीं बिक सकता। इसलिए वो एक के साथ एक फ्री दुकानदारों ने, जिनके पास कोटा था बचा हुआ था, उन्होंने दिए, सबने नहीं दी। ये नहीं था कि पूरे प्रदेश में मिल के साथ एक फ्री में अमृत था उसमें। अरे सर सुनिए, उससे नोएडा की पब्लिक का स्वास्थ्य अच्छा होगा सर। देखिए, उससे विकास हुआ, स्वास्थ्य का विकास हुआ। एक अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ, सुनो। दिल्ली में जो पैसा था वो सरकार का था, वहाँ ठेके यहाँ सरकारी थे, वहाँ प्राइवेट काम है। प्राइवेट के पास जो बचा हुआ होता है वो 31 मार्च तक निकालना होता है, इकोनॉमिकल ईयर तक। तो जिनके पास कोटा बचा हुआ था उन्होंने दिया, उनको पूरी नॉलेज नहीं है, बोल के चले गए। सर आपको क्या लगता है कि दिल्ली में जो 27 साल बाद CM रेखा गुप्ता की सरकार आई है वो किस हद तक विकास को आगे बढ़ा सकती है। देखिए मेरी बात सुनिए, वो विकास के नाम पे आए, विकास नहीं करेंगे तो चले जाएंगे। मैं एक ही शब्द कहता हूँ, पहले बीजेपी आई थी, चली गई थी, बीच में 15 साल कांग्रेस रही, फिर 11 साल ये लोग रहे, 3 बार इनकी सरकार बनी, 1 बार 9 महीने और 2 बार फुल एंड फाइनल, ठीक है, 5-5 साल। इन्होंने वादा करा यमुना सफाई का, यमुना सफाई नहीं हुई। ये LG से लड़ते रहे, ये प्रधानमंत्री से अपने को ऊपर समझते रहे। भैया तुम सुपर सीड किसे करोगे, तुम्हारा काम दिल्ली को ठीक करना है, तुम दिल्ली ठीक कर लो। जब 1998 में शीला दीक्षित की सरकार आई, केंद्र में वाजपेयी जी की 99 में सरकार बनी, और 2004 तक केंद्र में वाजपेयी जी की सरकार रही। तो शीला दीक्षित ने तो कभी वाजपेयी को गाली नहीं दी, और मिलजुल के काम किया, और दिल्ली में इतना विकास किया कि पूछिए मत। तो ये सिर्फ लड़ रहा था, विकास नहीं कर रहा था। उनका जो ऑफिसर भाई केंद्र सरकारी ऑफिसर भेजते हैं, IAS दानिश जो भी है,
यहाँ पे जो भी व्यवस्था है दिल्ली में, तो वो तो आएंगे आएंगे। तो ये सबसे लड़ रहा है, वो बोले ये उनके आदमी है, तो काम नहीं कर रहा है, ये स्कैंडल खड़ा कर रहा था हर जगह। ये जनता समझ गई, जनता ने हटा दिया। पर सर कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने भी विकास किया, दिल्ली में बहुत सारी सुविधाएं सही हुई। देखिए अब 10 साल कोई रहेगा तो काम तो कुछ तो करेगा, ज्यादा नहीं किया, कम किया, लेकिन जनता को लगा होगा जो पिछले 15 सालों में हुआ जिस स्पीड से, उस स्पीड से नहीं हुआ। एक होता है ना कि भाई आपको बस में बिठा दिया, एक सड़क में गड्ढे हैं, आप 10 किलोमीटर एक 1.5 घंटे में पहुंची, और एक आप 10 किलोमीटर 10 मिनट में पहुंच गई, तो दोनों में अंतर तो है ना, बस यही अंतर था। शुक्रिया सर। ठीक। तो जैसा कि आपने सुना, दिल्ली की पिछली सरकारों में क्या क्या कमियां थी और क्या अच्छाइयां थी, और अब लोगों को दिल्ली की नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं, किस हद तक दिल्ली में नई सरकार अपने पैर जमा पाती है और उनकी उम्मीदों को कहां तक साकार कर सकती है। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क के साथ।